हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 45 तक बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे और 45 से हमारे होट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। और उसी में क्वेश्चन नंबर 46 आता है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। हम बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं 3:1 में। उन्होंने जेड को एडमिट किया और जेड को एडमिट करने के बाद उनका रेशो होगा 1:1:1। जेड अपने हिस्से की गुडविल 30,000 पे कर रहा है। जेड का शेयर कितना है? 111 यानी 1/3। 1/3 30,000 रुपये 1/3 के लिए दे रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी टोटल गुडविल। तो आप कहेंगे सर 30,000 रुपये 1/3 के लिए दे रहा, तो 3/1 कर दीजिए, तो 90,000 टोटल गुडविल आ जाएगी। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको सोल्व कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, पहले दो पार्टनर थे एक्स वाई, बाद में जेड भी आ गया। एक्स और वाई का ओल्ड शेयर, एक्स और वाई करेंगे सैक्रिफाइस और जेड को होगा गेन। इस प्रकार से उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? बेस प्रॉफिट। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म 3 और 1 4, 1 2 3, तो 12 रुपये आप क्या मान लो? बेस प्रॉफिट मान लो। 12 को पहले 3:1 में यानी 9 रुपये और 3 रुपये एक्स और वाई बांटते थे। अब वही 12 रुपये इक्वल रेशो में 4 4 और 4 बांटेंगे। तो यहाँ पे एक्स का शेयर 9 रुपये से 4 रुपये हो गया, यानी एक्स ने किया 5 का सैक्रिफाइस। वाई का शेयर 3 रुपये से 4 रुपये हो गया, यानी वाई भी क्या कर रहा है? यहाँ पे गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। और जेड का शेयर पहले 0 था, अब 4 हो गया, तो 4 का गेन। तो देखिए यहाँ पे एक्स का जो सैक्रिफाइस है वाई और जेड के गेन के इक्वल आ रहा है। तो इंडिविजुअल गेन हम निकाल लें, इंडिविजुअल गेन इन प्रोपोर्शन, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ वाई। वाई ने 1 रुपये का गेन किया, कितने में बेटा? 12 रुपये में। तो 1/12 इज इंडिविजुअल गेन ऑफ वाई। और 12 रुपये में 1 रुपये का गेन कर रहा है, तो 1 रुपये के हिसाब से ही उसको डेबिट करना पड़ेगा। वाइज गेन इन टोटल गुडविल जो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, 90,000 का 1/12 7,500। तो y को 7,500 से और डेबिट किया जाएगा, और इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? x को, क्योंकि x उसके लिए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम z के लिए एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू z, अपना हिस्सा नगद में दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड ने दिए 30,000 रुपये। ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय जेड। अब ये प्रीमियम का पैसा किसको मिलना चाहिए? एक्स को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि सारा का सारा सैक्रिफाइस किसने किया है? एक्स ने। अब वाई गेन कर रहा है, तो गेनर भी डेबिट होता है। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये भी
कंपेंसेशन किसको मिलना चाहिए, एक्स को, क्योंकि एक्स उसके लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने रुपए का, वाई को गेन कितना हो रहा है 7,500, तो उसको कितना मिलेगा 7,500। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई। वाई का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। वाई का टोटल सेक्रीफाइस कितना बेटा, 5 रुपए का, कितने में, 5 रुपए का कितने में, 12 में, 5/12। तो टोटल गुडविल में कितना सेक्रीफाइस होगा, इंटू 90,000। तो ये हो जाएगा 7,500 इंटू 5, 25, 7, 35, 2, 37, 37,500। अब 37,500 में 37,500 कैसे निकला, क्योंकि वाई का गेन कितना था 5 रुपए का, कितना था 5 रुपए का, कितने में 12 में। तो वाई का कंप्लीट गेन कितना, सॉरी वाई का सेक्रीफाइस कितना था 5 रुपए का, कितने में 12 में। तो कंप्लीट सेक्रीफाइस कितना हो गया 5/12, कितने में 90,000 में, 5/12 इंटू 90,000। तो कितना इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 37,500 का। तो ये 37,500 वो ले रहे दोनों से, एक्स और वाई से, 30,000 एक्स से और 7,500 वाई से। इस प्रकार उसको कंपेंसेट किया जाएगा। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 46। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में भी ए और बी सी, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 2-2-1 के रेशियो में। उन्होंने डी को शामिल किया 1/6 के लिए, और डी को शामिल करने के बाद इनका न्यू रेशियो होगा 13:8:4:5। डी अपने हिस्से की गुडविल 60,000 और अपनी कैपिटल के लिए 5 लाख रुपए नगद दे रहा है। तो सबसे पहले तो व्हाट विल बी टोटल गुडविल। तो आप कहोगे सर डी का शेयर उठा लो गुडविल में और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी बेटा 3,60,000। अब हमें क्या करना है बेटे, हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट बेस प्रॉफिट 2-2-1 यानी 5, 13, 8, 4, 5, ये हो जाएंगे 21, 4, 25, 5, 30। तो बेस प्रॉफिट कितना मान लें हम 150। ए बी सी और डी, इस 150 रुपये को पहले ए बी सी ओल्ड रेशियो में 2-2-1 में बांटते थे। तो ओल्ड शेयर कितना होता था 60, 60 और 30। अब ए बी सी क्या करेंगे सैक्रिफाइस, हो सकता है किसी को गेन भी हो जाए, और डी को क्या होगा गेन, और इस प्रकार क्या निकल जाएगा न्यू शेयर। अब इसी 150 रुपये को 13, 8, 4, 5 में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 65 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये। तो ये इस प्रकार से आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का शेयर 60 से 65 हो गया तो ए को हुआ गेन, बी का शेयर 60 से 40 हो गया तो इसको हुआ सेक्रीफाइस कितने का 20 का, ए का गेन कितने का था 5 का। सी का शेयर 30 रुपये से 20 रुपये हो गया तो सी का क्या हुआ सेक्रीफाइस, और डी का शेयर 0 से 25 हो गया यानी 25 का गेन। तो यहाँ पे टोटल सेक्रीफाइस किसने किया, बी और सी ने, किस रेशियो में 20:10 में। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बी एंड सी कितना 2:1, किसके लिए फॉर ए एंड डी। ओके, ए का इंडिविजुअल गेन कितना है इन प्रोपोर्शन, चलिए बताइए मुझे।
तो ये गेन आपका है 5 रुपये का 150 में, 5/150 यानी 1/30। 1/30 का गेन प्रोपोर्शन में है। गुडविल में निकालें तो एज गेन इन गुडविल 3,60,000 का 1/30 यानी 12,000 रुपये। ए का हो जाएगा गेन, और ये गेन कंपेंसेट किया जाएगा टू बी एंड सी, किस रेशो में, इन 2:1, उनके सेक्रीफाइस रेशो में। तो यहाँ पे पहले डी की एंट्री कर दीजिए आप, जर्नल एंट्रीज। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं एडजस्ट करके कर रहा हूँ। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डी की कैपिटल है बेटा 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना, 60,000। तो टोटल हो जाएंगे 5,60,000। ओके, ये प्रीमियम का अमाउंट किसको मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना बेटा है, 60,000 किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं यहाँ पे, बी और सी। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये 2:1 में, 40,000 बी को और 20,000 सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब जो ए को गेन हो रहा है 12,000 का, उसे भी डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ए को गेन कितना हुआ था 12 का, और ये 12,000 भी 2:1 में, यानी 8,000 और 4,000 रुपये बांट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 सोल्व किया जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, बी और सी का कंप्लीट सेक्रीफाइस कितना है, 30 रुपये का, कितने में से, 150 में से। ये वेरिफिकेशन आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये केवल आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। बी और सी का सेक्रीफाइस कितना है, 20 और 30, बी एंड सी सेक्रीफाइस 30/150 कितने में, 3,60,000 में, इंटू 3,60,000। तो कितना हो जाएगा, 30 × 150, 35, 36, 2 1 72,000। यानी इनका सेक्रीफाइस कितना होगा, 72,000 रुपये का, जिसमें से 60,000 तो कौन दे रहा है, डी दे रहा है, और 12,000 किससे ले रहे हो आप, ए से ले रहे हो। तो 72,000 रुपये कंपेंसेट कर दिए जाएंगे, किसको, बी और सी को। तो ये आपका वेरिफिकेशन का पार्ट था, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 47। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। ए और बी 4:1 में पार्टनर हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3:2। सी जो है वो कैपिटल गुडविल के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा है, कैश वो 20,000 लेकर आ रहा है, और मशीन वो 60,000 के लेकर आ रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना लेकर आया वो 80,000 का, यानी अपने गुडविल का शेयर वो 80,000 का अलग अलग चीज़ों में लेकर आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी टोटल गुडविल। तो आप कहेंगे सर 80,000 उठाइए आप और सी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी रुपीज 4 लाख, इट विल बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए बेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म विल बी 5 × 10 ₹50। ए, बी और सी ओल्ड शेयर 50 रुपये को 4:1 में 40 रुपये और 10 रुपये,
अब ए और बी करेंगे सेक्रीफाइस, हो सकता है गेन भी हो जाए किसी को, और सी को डेफिनेटली क्या होगा बेटा, गेन। और इस प्रकार से इनका न्यू शेयर निकल जाएगा। 50 को 5, 3, 2 में बांट दो आप, तो हो जाएंगे 25, 15 और 10। तो ध्यान से देखिए, ए का शेयर कम हो रहा है, 40 से 25 हो गया, तो ए ने किया 15 का सेक्रीफाइस। बी का शेयर 10 से 15 हो गया, तो बी ने किया 5 का गेन। और सी का शेयर 0 से 10 यानी 10 का गेन। तो यहाँ पे गेन बी को भी हो रहा है, तो कंप्लीट सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हेयर सेक्रीफाइस इज मेड ओनली कौन, बाय ए, किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ बी एंड सी। तो बी का क्या हो रहा है, हम बी का गेन निकाल लेंगे, बी इज गेन इन प्रोपोर्शन। तो बी कितना गेन कर रहा है, 5 का कितने में, 50 में, 5/50, यानी बी का गेन कितना हो गया, 1/10। अब टोटल गुडविल में कितना गेन होगा, बी इज गेन इन टोटल गुडविल। चार लाख का 1/10 यानी 40,000 रुपये। टोटल गेन कितना हो गया, 40,000 का, 4 लाख का 1/10। ओके, अब यहाँ पे पहले सी की एंट्री कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज। सी जो है बैंक यानी कैश, कितना, 20,000। मशीन कितने की, 60,000। टू किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो कितना लेकर आया टोटल, वो 80,000। अब ये प्रीमियम का पैसा किसको मिलना चाहिए, जिसने केवल सेक्रीफाइस किया। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कौन है, ए। तो ये 80,000 किसको मिलने चाहिए, ए को। अब यहाँ पे बी क्या कर रहा है, गेन। तो जितना वो गेन कर रहा है उतना डेबिट कर दो उसको, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये किसको मिल जाएगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है, तो एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 40,000। 40,000 से ए को क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 15 का, कितने में, 50 में। तो बीज सेक्रीफाइस 15/50। और गुडविल कितने की टोटल, 4 लाख की। तो 4 लाख में कितना सेक्रीफाइस करेगा वो, तो हो जाएगा 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 में किससे कितना ले रहा है, फ्रॉम सी। 80,000 तो उसने किससे ले लिए, सी से। और फ्रॉम बी 40,000 उसने कितने किससे ले लिया, बी से। तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी उसका नुकसान हमने कंपेंसेट कर दिया, सी से लेके और बी से लेके। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 48। और इसके बाद आपका नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू होगा, तो उसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।